विद्यार्थियों के जीवन से खेलने वाला एक गिरोह पकड़ा गया। नमस्कार, मैं मृणाल, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर। यह वह लोग हैं जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह लोग मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के जीवन को पैसे के बल पर बर्बाद कर देते हैं। यह मोटी रकम लेकर एग्जाम सेंटर मैनेजिंग से लेकर नौकरी तक का झांसा देते हैं। आज यह लोग पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए यह किन तकनीकों के सहारे इस घटना को अंजाम दिया करते थे। पटना में जाके काम करता है। उसके अलावा यूपी में आपको याद होगा कि काफ़ी हाई प्रोफाइल टीचर्स रिलेटेड टेस्ट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इसमें एक IAS ऑफिसर भी जेल गए थे। उसमें भी इसी गैंग का एक सदस्य है जो कि जेल जा चुका है। ये लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से एग्जाम छपता है उसी को ही मैनेज करते थे। इसमें एक कौशिक प्रिंटिंग प्रेस का नाम आया जो कि कलकत्ता में है। उसका जो ओनर है वो जो यूपी की परीक्षा हुई थी, जो लीक हुआ था टीचर्स रिलेटेड टेस्ट वाला, बनारस के केंद्रों से हुआ था, उसमें वो जेल जा चुका है। उसके बाद इन लोगों ने ऑनलाइन एक और यूनिक तरीका था इसमें, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि जो कोविड के दौरान किसी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सैनिटाइजर्स कैंडिडेट्स को अलाउ किए गए थे। तो ये लोग बटन होल कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेजोन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे और सैनिटाइजर की बॉटल जो कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है उसमें फिट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइजर की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फोटोज खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे और जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो सेंटर्स की मोहरें, रबड़ की मोहरें, 10 हिडन कैमरास जो कि सैनिटाइज़र की बॉटल्स में लगाते थे कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, नहीं ट्रांसमिट हो रहा है तो सैनिटाइज़र के माध्यम से वो करवाते थे। और ईयर ब्लूटूथ डिवाइस 6 रिकवर हुए हैं। उसके बाद सर्विस पैक 2 रिकवर हुए हैं, 6 ईयरपीस रिकवर हुए हैं, टूल किट्स जिसे सॉफ्टवेयर का मैनिपुलेट करते थे वो रिकवर हुई है, एक्सटेंशन बोर्ड्स रिकवर हुए हैं, USB हब्स रिकवर हुए हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र वाला जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सैनिटाइज़र की बॉटल मिली है वहाँ पे कि किस तरह से ये लोग वो करते थे। 8 ATM और डेबिट कार्ड हम लोगों को मिले हैं। इनके सब जो, क्योंकि 19 लाख तो कैश में ही मिला है, इनका जितना भी बैंक अकाउंट्स है सभी जो पकड़े गए हैं और बाकी उनका नाम है, सभी बैंक अकाउंट्स का हम लोग विवरणी प्राप्त करा रहे हैं, खातों को सीज करवा रहे हैं, उस पैसे को छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी लिस्ट में निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक अच्छी सफलता है पटना पुलिस की, इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और तकरीबन 3 दिन तक लगातार छापामारी चली है जिसमें ये सब विभिन्न फ्लैट से और इनकी निशानदेही पे सारी रिकवरी हुई। और कैंडिडेट चार्ज क्या थे? ये डिपेंड करता था, परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कुछ परीक्षाएं थी, जैसे होता है कि आपके आकाश इंस्टीट्यूट है या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन परीक्षाएं देते हैं एडमिशन के लिए या फिर फीस कम करने के लिए अगर आप मेरिट में आ जाएंगे, तो उसमें भी इनका एक अच्छा मॉडस ऑपरेंडी है। एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को वो इंस्टॉल कर लेते थे क्योंकि उन परीक्षाओं में इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, लो लेवल की परीक्षा होती है, तो उसमें डिपेंड करता था कि उसमें वो कितना रैंक संबंधित कोचिंग वाले कितना रियायत दे रहे हैं कि अगर 1 साल का है मेरिट पे आ जाएगा, 60-70 हज़ार का है तो उसमें आधा ही लोग करते थे। RRB परीक्षा के लिए और विभिन्न रेलवेज की परीक्षा के लिए पर कैंडिडेट एडवांस में 1.5 से 2 लाख रुपया लेते थे उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, और यदि वो थ्रू हो जाता था, जो कि उन्होंने कुछ बताया भी है कि बहुत से लोगों को उन्होंने थ्रू भी करवाया था, तो बाकी 60-40 के हिसाब से करते थे, शेष 40% अमाउंट उसके बाद ही लोग प्राप्त करते थे। तब तक उनके सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मूल सर्टिफिकेट जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तो तब तक फाइनल उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, इसलिए फाइनल पैसा लेने के लिए तब तक उनके सर्टिफिकेट्स अपने पास रखते थे। एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया, पहले पैसा आ जाएगा फाइनल, उसके बाद सर्टिफिकेट्स उनको ये रिलीज़ करते थे। इस गिरोह के जो मैंने बताया कि अभी हम लोग इस पर नाम नहीं खोलेंगे क्योंकि उनकी हम लोग छापामारी के लिए टीम बनाए हुए हैं, उनको भी पकड़ना है। तो व्यापम स्कैम और यूपी परीक्षा स्कैम में पहले भी जेल जा चुके हैं और उसी गिरोह का ये अंश है। सर एक सवाल होता है, जिस तरह से ये जो रैकेट है एक बड़ा नेक्सस है, अगर कंट्री वाइड इसको देखा जाए, क्योंकि हर जगह अब ऑनलाइन की बात आप आ गई है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रैकेट है और पूरे इंडिया में बिल्कुल ये कैसे मैनेज करते थे। और अब ये एक सवाल और भी उठता है, ये कितना बड़ा नेक्सस है,
इसमें किस तरह के लोग मास्टरमाइंड लोग हैं, क्या मास्टरमाइंड तक हाथ लगा है आप लोगों को? मास्टरमाइंड तक हम लोग जो हैं, जैसे मैं आपको बताया है कि जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, जो परीक्षा की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड जब अपना परीक्षा लेता है, ऑनलाइन लेता है, तो एक टेंडर करता है जिसमें जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए कंपनीज होती हैं उनको वो देता है। तो हर एक परीक्षा के ऐसी कंपनीज का प्रत्येक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। कोविड की वजह से कि बहुत सी परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसको सिटी हेड बोलते हैं ये लोग। तो ऐसे कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के सिटी हेड्स के बारे में